वाह क्या बात है, क्या कहा आपने। घर हो पर उसमें माँ नहीं। बहुत तकलीफ हुआ होगा ना। कब? जब आपने सुना होगा कि आपकी माँ नहीं रही। अरे माधरचोद, जिंदा है वो अभी। हाँ, अभी भी कभी कभी उसकी यादें रात में सोने नहीं देती। मैं इधर गम भरे गाने बजा रहा हूँ और उधर कोई और उसे बजा रहा है। भाई, उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी। ओह, और सुहाग रात वो भी जबरदस्ती हुई थी। सबसे पहला प्यार मुझे तीसरी क्लास में हुआ था। मतलब बचपन से ही माधरचोद हैं आप। और जैसे ही पीछे से उसके भाई ने पकड़ा, भाई मुझे माफ ऐसा कर दो। लगा कि सारा सच्चा प्यार मेरे ऊपर उतार देगा। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज और कभी किसी को नहीं बोलूंगा। हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, लड़कियों को पैड देने में है। अमित तुमको पैड गिफ्ट करना चाहता है। एकदम आप थोड़ा सा चूतिए हैं क्या। अंडी बंडी संडी, जो ना बताए उसकी वो माँ। सब प्यार रास्ता पर हुआ था। उसके काले काले बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसके चेहरे का थोड़ा सा टेंशन उसकी खूबसूरती को और ज्यादा निखार रहा है। डिंग 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 डिंग। प्यार होता है दीवाना सनम। भैया बोल दिया आपको। अरे भैया नहीं तो सबके सामने सैया बोलेगी। संस्कार भी बोल के कुछ होता है कि नहीं। फिर उसके हाथों से मेरा हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गई पटरी पे। फिर बची या मर गई। नमस्कार, मैं इस शो का होस्ट और तुम्हारा दोस्त सवाल, मिस्टर सवाल शर्मा। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सच्चा प्यार भी इतिहास बन रहा है। आजकल के आशिक तो बस नाम के हैं, दिल में जज्बात भी बस काम के हैं। पर आज के हमारे गेस्ट का कुछ है अलग कहानी। आज हम सुनेंगे इन्हीं के जुबानी, जिनका दिल एक बार नहीं टूटा है कई बार, इजहारे प्यार पर मार खाए हैं कई बार। कभी थप्पड़, कभी जूता, कभी तानों की भरमार। कई बार प्रेम पत्र देते हुए खाए हैं ये लात, क्योंकि इनको भी चखना था प्यार का मीठा भात। जिन जिन से किया इन्होंने इश्क का ऐलान, वो सब बनी किसी और की अम्मा जान। जवानी में खाई है इनकी मोहब्बत ने ठोकरे हजार। कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी भरे बाजार। यहाँ तक कि लेडी वॉशरूम और ब्यूटी पार्लर से भी निकाले गए हैं। कई बार प्यार के चक्कर में जेल में डाले गए हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सच्चे प्यार के मोहताज, अपने समय के सबसे बड़े छोकरीबाज, मिस्टर लाचार आशिक जी का। स्वागत है आपका। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना अच्छा बोले हैं। आपके बातों को सुनकर पुराने दिन की याद आ गई। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तालियों का गूंज सुनकर लगा कि शायद मेरी मोहब्बत भी ताली बजा रही होगी, पर अफसोस उसे कोई और बजा रहा होगा। बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, अभी भी कभी कभी उसकी यादें रात में सोने नहीं देती। मैं इधर अकेला तन्हा और वो उधर किसी और की बाहों में लिपटी हुई। मैं इधर गम भरे गाने बजा रहा हूँ और उधर कोई और उसे बजा रहा है। उदास मत होइए, ये बस आपकी नहीं सारे लौंडों की कहानी है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अच्छा तो लाचार आशिक जी, आपने तो काफ़ी ज़्यादा प्यार किया है और काफ़ी ज़्यादा आप इस मामले में अनुभवी हैं और आपका दिल भी काफ़ी बार टूटा है। तो ये बताइए, दिल टूटता है तो कैसा लगता है? दिल टूटना ऐसा है जैसे समोसा हो पर उसमें आलू नहीं, जलेबी हो पर उसमें मिठास नहीं, नल हो पर उसमें जल नहीं, समंदर हो पर उसमें पानी नहीं नमकीन वाला, और घर हो पर उसमें माँ नहीं बूढ़ी वाली। वाह क्या बात है, क्या कहा आपने। घर हो पर उसमें माँ नहीं। बहुत तकलीफ हुआ होगा ना। कब? जब आपने सुना होगा कि आपकी माँ नहीं रही। अरे माधरचोद, जिंदा है वो अभी। अरे सॉरी, पर अभी तो आपने कहा। मैंने तो ये भी कहा था कि समंदर हो पर उसमें पानी नहीं। इसका मतलब क्या? चूतिया, ए चूतिया, साफे बकलंडे हो का? अरे देखिए, गाली गलौज नहीं। तो बताइए, क्या कभी किसी लड़की ने आपसे सच्चा प्यार किया है? हाँ, एक लड़की थी रिंकी, वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वो सच्चा प्यार करती थी? कोई प्यार करता है तो क्या होता है? क्या होता है? आई लव यू बोला जाता है।
वो मुझे आई लव यू बोली थी, पागल। और नस काटने का भी बात हुआ था। अच्छा, वो धमकी दे रही थी कि आप उससे प्यार नहीं करिएगा तो वो नस काट लेगी। हाँ यही समझ लो, लेकिन मैं नस काटने वाला था। तो बताइए अब वो कहाँ है? अभी भी वो रिलेशन में है क्या? नहीं भाई, अभी उसका शादी हो गया है। पर आपसे सच्चा प्यार करती थी ना जी। भाई उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी। ओह, और सुहाग रात वो भी जबरदस्ती हुई थी। और आज तो 2 बच्चे भी होंगे, वो भी जबरदस्ती। अरे भाई, प्यार तो उसके दिल में सिर्फ मेरा था, शादी तो उसने मजबूरी में किया था। और वो जो 2 बच्चे हैं ना, उनके चेहरे में भी मुझे ही ढूंढती होगी। भाई बच्चों के चेहरे पे अपना चेहरा ढूंढना बंद करो। डीएनए टेस्ट होगा तो आपका नाम नहीं आने वाला है। आपने सबसे पहला प्यार कब किया था? सबसे पहला प्यार मुझे 3री क्लास में हुआ था, मैथ वाली मैम से। मतलब बचपन से ही माधरचोद हैं आप? आपको ये सब के बारे में तभी से पता था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मैथ वाली मैम के साथ पीटी वाले सर प्यार कर रहे थे, एक रूम में रूम बंद करके। और हम और हमारे कुछ दोस्त लोग बिल्की से देख रहे थे। बिल्की समझते हैं ना, छेदा। हाँ हाँ समझते हैं। तो हमको लगा कि जब सर प्यार कर सकते हैं तो मैं भी प्यार कर सकता हूँ। तभी से मैं हमेशा मैम के बारे में सोचता था कि जब भी मौका मिले तभी प्यार करूँगा, जैसे सर कर रहे थे। फिर क्या हुआ, कभी किए कि नहीं? एकदम फालतू बात कर रहे हैं। एक 7 साल का लड़का उतनी बड़ी मैम के साथ में, डर भी बोल के कुछ होता है कि नहीं? डर लग रहा था हमको। हाँ डर तो लगेगा ही। आप एक बार भरे बाजार में अच्छे से पिटाए भी हैं, ये कहानी क्या है जरा बताइए। अच्छे से तैयारी करके आए हैं। हाँ वो तो हमारा काम है। वो अपने दोस्त के चक्कर में थोड़ा हो गया था लफड़ा। मतलब किसका चक्कर, जरा खुल कर बताइए। हमारा दोस्त एक लड़की को इम्प्रेस करने गया था और मुझे बोला कि भाई तू भी चल, थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो मैं भी चला गया। अब भाई साहब, मैं क्या जानता था कि सपोर्ट करने का मतलब खुद कुटाई खाना होता है। लड़की वालों ने पकड़ लिया था क्या? लड़की का भाई, अरे राम राम, पूरे मोहल्ले का बाहुबली। जैसे उसने देखा कि हम लोग खड़े हैं और हाय हेलो कर रहे हैं, आ गया साला। फिर? पहले तो मैं भाग गया, फिर भाई ने बोला कि मैं यहीं रहूँगा, सच्चा प्यार है, प्यार किया तो डरना क्या। तो फिर मैं भी सपोर्ट करने चला गया, पर जैसे ही पीछे से उसके भाई ने पकड़ा, भाई मुझे माफ ऐसा कर दो। लगा कि सारा सच्चा प्यार मेरे ऊपर उतार देगा। भाई मेरे मुंह से निकल गई, गलती से आज और कभी किसी को जरूरत नहीं बोलूंगा। मैंने भाई कभी सॉरी भाई। फिर भाई साहब, जो हम दोनों को घसीटा गया है और बढ़िया से पेला गया है। लोग बचाए नहीं क्या? अरे लोग तो और मजे ले रहे थे। कोई बोल रहा था कि यही है रोमियो, और कोई बोल रहा था कि इसे रोज देखता हूँ, रोज कोचिंग जाते हुए लड़कियों का पीछा करता है। ये तो आपने अलग ही कहानी बता दिया। अच्छा, ऐसा क्या? हमने सुना है कि आप किसी लड़की से पिटाए हैं। अच्छा वो, अरे वो तो बहुत पुरानी बात है। उस समय में मैं शायद 10वीं में था। क्या हुआ था कि मैं अपने क्लास की एक लड़की से सच्चा प्यार करता था, लेकिन अपन लोग थोड़ा फट्टू, बोलने में डर लग रहा था। मेरा दोस्त थोड़ा हिम्मती था, तो मैंने उसे बोला कि भाई मेरे बदले तुम ही बोल दो। फिर उसने पूछा कि आखिर बोलना क्या है, तो मैंने बोल दिया कि कोई अच्छा सा हीरो वाला डायलॉग बोल देना जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। जाके तो उसने बोल दिया। फिर वो मुझे देखी और मेरी तरफ आने लगी, फिर आई और थोड़ा करीब आई, और भाई साहब जो खींच के एक थप्पड़ लगाई है कि दिन में ही तारा नजर आने लगा। अरे बाप रे, ऐसा क्या बोल दिया था उसने? कुछ गलत नहीं बोला था, एक अच्छा हीरो वाला डायलॉग ही मारा था, अक्षय कुमार का। कौन सा? हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, लड़कियों को पैड देने में है। अमित तुमको पैड गिफ्ट करना चाहता है, अक्षय कुमार से कम थोड़ी है अपना अमित। आपके दोस्त का स्क्रू थोड़ा ढीला है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो साला जानबूझ के बोला था। बाद में देखे वही उस लड़की को घुमा रहा है। अरे ऐसा सेम कांड मेरे साथ हुआ था। बहुत बुरा हुआ। हाँ बुरा तो हुआ था मेरे दोस्त के साथ। मतलब? यही कि उसकी बंदी को मैंने पटा लिया था। इतना लंबा लंबा बाल रखे हैं, इसके पीछे का क्या राज है? कहाँ के बाल के बारे में बोल रहे हैं? सर का बाल? हाँ सर का ही। इतना बड़ा बड़ा काहे रखे हैं? ये रिया को बहुते पसंद था। ये रिया कौन है? जिससे हम 8वां बार सबसे सच्चा प्यार किए थे। अभी तो सिर्फ 3 के बारे में बताए।
अब सीधा 8वां पर कैसे पहुंच गए? बाकी 3 गो के बारे में बताइए। वो हम नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताइएगा? वो हमको याद नहीं है। बताइए, नहीं तो अभी अंडी बंडी संडी कह देंगे। अंडी बंडी संडी, जो ना बताए उसकी वो मार सब प्यार रास्ता पर हुआ था। का मतलब? कुछ समझे नहीं? तुम लोग आजकल के बच्चे ये सब कहाँ समझोगे। अरे बताइए, काहे नहीं समझेंगे? बताइए तो सही। चौथ का जो प्यार थी वो समोसे की दुकान पर मिली थी। समोसे के दुकान? समोसे की दुकान पर किसको प्यार मिलता है? समोसे की दुकान पर प्यार हो गया? इसीलिए हम बोले थे कि तुम लोग नहीं समझोगे, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे। अरे सॉरी। पर समोसे का दुकान थोड़ा अजीब नहीं है? उसने आपको समोसा खिलाया था क्या? नहीं, पहले हम समोसे की दुकान पर गए और चाचा को बोले, चाचा 2 गो समोसा दे दो। अच्छा, फिर वो आई और बोली, अंकल 2 पीस समोसा दे दीजिए। तो हमको प्यार हो गया। इतने से आपको प्यार हो गया? हाँ, हो गया। आपका भी थोड़ा स्क्रू ढीला है क्या? इसमें प्यार होने वाला क्या बात है? इसीलिए हम कहे थे कि आजकल का बच्चा लोग ये सब नहीं समझेगा। लेने के लिए वो 4 गो समोसा ले सकती थी, 3 गो समोसा ले सकती थी, 1 गो समोसा ले सकती थी, अरे 10 गो समोसा ले सकती थी, लेकिन 2 गो समोसा काहे ली? काहे कि वो हमसे प्यार करती थी। बेवकूफ़, हमको वो बताना चाहती थी कि तुम्हारे दिखाए हुए राह पर ही चलूंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर। तुम 2 गो समोसा लोगे तो मैं भी 2 गो ही समोसा लूंगी। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, हम साथ साथ। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर वो 2 गो समोसा ली और मेरे तरफ देखी और मुस्कुराई। फिर क्या हुआ? फिर चली गई ट्रेन पकड़कर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ट्रेन पकड़कर चली गई, कुछ बोले भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोली। आखिर बोलती कैसे? उसका जाहिल प्यार का दुश्मन उसका बाप जो साथ में था। बेटी चौथ के तारे पिछवाड़े में तो 2 लिकट जाएगो। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? चलिए अपने 5वें प्यार के बारे में बताइए। वो बहुत खूबसूरत थी, समझ लो दीपिका पादुकोण भी फेल है उसके सामने। वो कैसे मिली? कैसे प्यार हुआ उनसे? इस बार हमको नहीं, उसको हमसे प्यार हुआ था। वो कैसे? क्या हुआ कि पिछली वाली प्यार तो ट्रेन पकड़कर चली गई, लेकिन हम वहीं पर उसी के ख्यालों में खोए हुए समोसा खा रहे थे। तभी हमारी ट्रेन का हॉर्न बजा तो हम भी ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। तभी अचानक देखता हूँ कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पे दौड़ रही है ट्रेन पकड़ने के लिए। उसके काले काले बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसके चेहरे का थोड़ा सा टेंशन उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखार रहा है। तभी वो अपना हाथ बढ़ाती है और इधर से मैं अपना हाथ। ये का बकवास कर रहे हैं? ये सब फिल्मों में होता है। फेंके जा रहे हैं तब से। हम फेंक नहीं रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तुम्हारा माँ का कसम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि वो दौड़े जा रही है और इधर से हम उसका हाथ पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं और वो भी हाथ पकड़ने का कोशिश कर रही है। धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड और बढ़ते जा रहा है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसके छूते ही मैं खो गया। उसका नरम नरम मुलायम हाथ, इतना कोमल, मन कर रहा था कि अभी चुम्मा ले लूं। फिर क्या हुआ? फिर उसके हाथों से मेरा हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गई पटरी पे। फिर बची या मर गई? मर गई बेचारी, कट के। नहीं तो आज वो मेरी बाहों में होती। उस दिन मैंने सीख लिया कि चलती ट्रेन पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। सच में ऐसा हुआ था या बस? मतलब तुमको लग रहा है कि हम कहानी बना रहे हैं? सच में हुआ था ये सब। विश्वास नहीं है तो अपनी मम्मी से पूछ लेना। उनसे क्यों? पूछोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो लड़की आपसे प्यार करने लगी थी। आखिर इसमें प्यार कब हुआ? हुआ नहीं, उसकी आंखों में मैंने अपने प्रति प्यार देखा है। आखिर वो चढ़ जाती तो सीधा गले लगाती कि नहीं, और आई लव यू भी बोल ही देती। जरूरी थोड़ी है कि कोई भी अनजान लड़की सीधा गले ही लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। अनजान कहाँ थी वो?
उसने मेरा हाथ पकड़ा तभी जान पहचान हो गया। और ऐसा ही होता है। DDLJ नहीं देखे हो क्या? डिंग 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 डिंग। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य तेरी लगे, मत करो, बाहों में रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा जाए तौबा हम। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एकदम आप थोड़ा सा चूतिए हैं क्या? अपने अगले प्यार के बारे में बताइए। वो भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी। अच्छा, उसी ट्रेन में वो मिली? नहीं, अभी नहीं मिली है। अभी तो मैं गम में ही हूँ। मैं सोच रहा था कि काश मैं भी क्रिस होता तो आज ये मेरी बाहों में होती। ये सोचते हुए मैं अपनी सीट की ओर बढ़ ही रहा था, तभी मेरी नज़र अपने सीट के बगल वाली सीट पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। काले हल्के भूरे घुंघराले बाल, लाल लाल होठ, गुलाबी गाल। वो जब अपनी पलकें उठाकर मुझे पहली बार देखी तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। इस तरह मेरी पहली बार रानी से मुलाकात हुई। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, रास्ते भर वो मुझे तिरछी नज़र से 1-2 मिनट में एक झलक देख रही थी। और आप क्या कर रहे थे? मैं तो उसकी आंखों में खो गया था, बस उसे ही देखे जा रहा था। आपको नहीं लगता कि आप उसे परेशान कर रहे थे, अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे? परेशान थोड़ी, हम तो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसे। वो कैसे? वो हमको नहीं पता। अजीब आदमी है। फिर आगे बात बढ़ा कि नहीं? फिर क्या, पूरे सफ़र में वो मुझे देखती है और मैं उसे देखता हूँ, और वो नज़रें चुरा लेती है शर्मा के। वो मुझे पूरा इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही थी। वो कैसे? कभी बाल ठीक कर रही थी, कभी दुपट्टा, कभी कपड़ा। वो आपको इम्प्रेस नहीं कर रही थी, आपके चलते अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तुमको कैसे पता? तुम थोड़ी था वहाँ पे। कुछ भी बके जा रहा है। जैसे आप उनको देख रहे थे वैसे आपकी बहन को कोई देखेगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे कैसे कोई देखेगा? आंख निकाल लेंगे मादरचोद का। आप देख रहे थे तो ठीक कर रहे थे। हम उससे प्यार करते थे और वो भी करने लगी थी। ये मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हमने तो एक कागज़ पर मोबाइल नंबर भी लिख लिया था। फिर क्या, दिया कि नहीं? वो जब टॉयलेट की ओर गई तो मैं भी पीछे पीछे चला गया, लेकिन वहाँ भीड़ था तो नहीं दे पाया। आप बात भी किए हैं या नहीं? नहीं, हम बात नहीं किए, वो की। अच्छा, क्या बोली? बोले कि एक्सक्यूज़ मी भैया, एक पानी का बोतल ले लीजिए ना, खिड़की से। भैया बोल दी आपको? अरे भैया नहीं तो सबके सामने सैया बोलेगी। संस्कार भी बोल के कुछ होता है कि नहीं? खैर, अब तुमसे भी क्या बात कर रहे हैं संस्कार का। तुम लोग क्या समझेगा कि संस्कार का होता है? हमारे अंदर संस्कार नहीं है। नहीं है। ये आप कैसे बोल सकते हैं? तुम हमको गोड़ लगा था जब हम आए थे, तब बड़का संस्कारी बन रहा है। गोड़ लागो तब हम मानेंगे कि तुम संस्कारी हो। रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट लाचार आशिक जी, जिनसे बात करके काफ़ी बुरा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और नहीं लगा है तो भी लाइक करिए, और ये भी बताइए कि आगे हम इनसे बातचीत करें या इनको लतिया के भगाए और किसी और गेस्ट को बुलाए। क्या बोला? तुम हमको भगाएगा? हमको लतियाएगा तुम?